अब्बू बेटा आदिब आदिब बुआ पास आओ, बुआ पास आओ, आओ बुआ पास, आओ 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 आ जाओ बुआ पास। ये मुझे बुला रहा है अपने पास, मैं इसको बुला रही हूँ, मुझे बुला रहा है। आ जाओ, क्यों रो रहा है? आ जाओ बुआ पास आओ, आओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बुआ पास, आ जाओ बेटा। तो चिढ़ गया है, उसको सोने का टाइम हो गया है तो उसका एकदम पूरा सोने वाला मोड है एकदम। गाइस हम लोग बाहर गए थे तो बाहर से बस थोड़ा देर पहले आए, 1 घंटा ज़्यादा मतलब 1 घंटा हो चुका है और डिनर तुम लोग का बाहर ही हो गया था ढाबा में। ये फ़ैन के कारण कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देगा मेरा, ये रन दो, बहुत गर्मी लगेगा तो मैं बाद में बात करती हूँ आप लोग से। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग के टाइम में देखिए मैं मतलब नेक्स्ट डे अपने पतिदेव जी के साथ मैं कहाँ पे हूँ और ये मैं सोई हुई थी तो ये मुझे बोले कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। और क्यों बोले, बिकॉज ये बोले थे सैटरडे को चलना, मैं सैटरडे को नहीं गया, संडे को भी बोले, संडे को भी नहीं हुआ तो ये मंडे हुआ तो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि इतना दिन से तुम छोड़ के चली गई हो मुझे, तुम घर आ जाओ। इनके मतलब ये मतलब छोड़ना नहीं चाहते मुझे कहीं भी, चाहते हैं मतलब मैं हमेशा उनके साथ में ही रहूं। तो मॉर्निंग में 9 बजे तक मैं घर आ चुकी थी, फटाफट से फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद आ गई और आने के बाद भाई पैसा दिया था कुछ मिठाई वगैरह लेने के लिए तो सब लिए, तो मैं सोची दुकान में पापा को दे देती हूँ, तब तक पापा भी खा लेंगे। मॉर्निंग के टाइम में पापा को मतलब ये सब चीज़ अच्छा लगता है खाना। और नाश्ता के लिए मतलब कुछ खरीदे भी थे हम लोग। अब इतना हड़बड़ी करने के बाद मतलब बेटी को बिना खिलाए घर से नहीं भेजा जाता है तो ये इतना हड़बड़ी कर दिए थे, मतलब नीचे आ गए थे लेने के लिए। तो मतलब भाई पैसा ही दे दिया था कि बाहर से कुछ खरीद लीजिएगा खाने के लिए। और भाई भी बिजी था, मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसके बाद भी इतना टाइम नहीं था। अब सडनली ये कॉल किया, सडनली बोला, क्या बोला जाए, ये ऐसे बोले थे कि मैं मॉर्निंग में ही आ जाऊंगा, बट मुझे नहीं पता था कि सच में ये मॉर्निंग में ही आ जाएंगे लेने के लिए। और मतलब बहुत इनका टफ हो जाता है मेरे बिना इनका रहना, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना पास में मेरा मायके है फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ, आप लोग रीज़न समझ सकते हैं। वो तो 30 था बोल के मैं इतने दिन रह गई बोल के, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। गाइस मैं घर पे आ चुकी हूँ और आई हूँ इनके, और मुझे नींद में उठा के लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि मैं ब्रश की नहा के आई हूँ, नींद में उठ के नहीं आई, बट मुझे कॉल किए, नींद में ही मुझे कॉल किए कि तुम घर आ जाओ। तो मैं फटाफट से जाके फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद भाई पैसा वैसा दिया मिठाई के लिए, वो तो खुद लाने वाला था बट इतना हड़बड़ी ये कर दिए थे कि फिर वो क्या कर सकता था, उस पर भी कम प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैं भाई के साथ इस बार रही, जब मैं पहले रहती थी तब भाई छोटा था, बट अब बिज़नेस में पूरा इन्वॉल्व हो चुका है तो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर है मेरे भाई पे, सच में मानना पड़ेगा। मैं एक अजीत को देखी, मैं इनको भी देख रही हूँ और एक भाई को देखी, 3 जन को देख रही हूँ। मतलब मेरे भाई भी जितना प्रेशर है काम का इस चीज़ पे नहीं है, सबका लाइफ एकदम रिलैक्स वाला है सबका। अब बेचारा का मतलब क्या बोले, इतना टफ काम, मॉर्निंग 4 बजे उठ जाओ, फिर मतलब हम लोग का जो काम है वो ऐसा काम ही है, मिठाई का जो बिज़नेस है, होलसेल बिज़नेस है, उसका काम ही वैसा है वो, ठीक है। और मैं घर गई हुई थी तो 4 दिन से कुछ पार्सल आया हुआ था, ये ओपन नहीं कर रहे थे, ऐसे ही पड़ा हुआ था सब पार्सल आके। कुछ ज़रूरी सामान था जो कि मैं मंगवाई थी, तो मतलब मेरे एब्सेंस में अगर मेरा कुछ रहता तो जल्दी ये ओपन नहीं करते, वैसे ही छोड़ देते हैं। अगर ये कुछ ऑर्डर किए रहते तभी ये उसको ओपन करके देखते हैं, बस मुझे बता देते कि तुम्हारा पार्सल आया हुआ है, तुम क्या मंगाई हो, बस इतने ही इन्फॉर्म करते हैं मुझे। और ये मैं कुछ ऑयल मंगाई थी लगाने के लिए, फेस और हेयर्स सब में लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैं कोई सोप वगैरह बनाती हूँ उसमें भी डाल सकती हूँ, कोई भी चीज़ में यूज़ हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑयल था। उसके बाद आपका नेक्स्ट ये आपका इसमें क्या है मुझे नहीं पता, मैं खोल के देख रही, क्या कोई भी पार्सल लाए तो उसको ओपन करने का एक्साइटमेंट एक अलग ही होता है, जैसे पार्सल हो या फिर कोई गिफ्ट हो, ये सब खोलने का। और हाँ, ये मुझे अभी याद आया, याद क्या है मैं तो दिखाई रही आप लोग को, ये मैं ऑर्डर किया बहुत दिन को, बहुत मतलब टाइम, मतलब 1 वीक से ज़्यादा लग गया आने में इसको। ये आपका बॉडी
ये आपका बॉडी सनस्क्रीन है जो कि मतलब बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, एकदम मतलब क्रीमी टेक्सचर नहीं है इसका, एकदम वाटरी टेक्सचर है जो कि अच्छा लगता है। तो क्रीमी टेक्सचर होने से स्टिकी हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है लगाने में। तो स्पेशली मैं ये अपने पतिदेव जी के लिए मंगाई हूँ। वो हमेशा धूप वगैरह में निकलते हैं तो उनका हैंड में एकदम सनबर्न हो जाता है, तो मैं सोची कि ये उनके लिए मंगा देती हूँ, वो थोड़ा यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा उनके स्किन के लिए। मैं तो धूप में बहुत कम ही निकलती हूँ, अगर निकलना भी रहता है तो मैं गाड़ी से निकलती हूँ, बाइक से तो कम जाती हूँ। ये तो फिर बाइक से इधर उधर जाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़, इसलिए इसका स्मेल देखो इतना मस्त स्मेल है। तो इसी का बहुत दिन से इनको वेट था कि तुम इतना दिन हो गया ऑर्डर किया हो, तुम्हारा अभी तक नहीं आया, कब आएगा। और ये भी सामान मैं अपने पतिदेव जी के लिए ही मंगाई हुई। क्या है मतलब अभी तक जितना भी शॉपिंग की हो सब अपने पतिदेव जी के लिए शॉपिंग की हो, तो ये इनके लिए है। ये मतलब सन ग्लासेस के बहुत शौकीन हैं, इनके पास सन ग्लासेस एंड गॉगल्स बहुत सारा है, मतलब 20-25 आपका सिर्फ गॉगल्स होगा। और आपका जो सन ग्लासेस है वो सन ग्लासेस मैं अलग से रखी हूँ, वो आप लोग देख चुके हैं। सन ग्लासेस एंड वॉच को अलग बॉक्स में सेट करके रखी थी, तो मैं इनका सामान को ऐसे ही अरेंज करके अलग अलग रख रही हूँ। इनको इस टाइप से पसंद है बोल के, इसलिए मैं मंगा भी देती हूँ इनके लिए कि इनको ईजिली कोई सामान मिल जाए। जिसके पास सामान बहुत ज़्यादा रहता है उसको ठीक से रखना पड़ता है, नहीं तो सिर्फ हम सामान होने से नहीं होता है, फिर वो जब समय पे कहीं जाना हो तो फिर वो मिलता नहीं। और अगर एक जगह आपका कोई सामान रहेगा तो फट से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका 12 पीसेस जाएगा, गॉगल्स या सनग्लासेस कुछ भी हो, तो उसमें मैं गॉगल्स रखूँगी। सनग्लासेस के लिए अलग बॉक्स में बना के रख चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे जितना भी इनका गॉगल्स है सब मैं निकाल रही हूँ। और ये गॉगल्स मेरे शादी से पहले का भी कुछ गॉगल्स इनका था यहाँ पे, और उसके बाद शादी के बाद भी बहुत सारे लिए हैं। तो इस टाइप के शौकीन आप लोग में से भी बहुत जन होंगे गॉगल्स के या फिर वॉच के, बहुत जन होंगे। तो आप लोग इस टाइप का ये बॉक्स मंगवा सकते हैं जिसमें आप रख सकते हैं। और गॉगल्स का कुछ बॉक्स आप अलग से हटा के रख दीजिए, जब बाहर जाना है तो बॉक्स के बिना तो कैरी करना थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज हम लोग चलो आफ्टरनून में लगा लेंगे, बट जब इवनिंग टाइम होगा तो फिर निकालना पड़ेगा हम लोग को बाहर में, तो फिर वो गॉगल्स रखेंगे कहाँ। अगर डब्बा नहीं रखेंगे तो डब्बा रखेंगे तो फिर आपके लिए ईजी होगा उसको कैरी करना। तो मैं सन ग्लासेस का डब्बा में कुछ जो है जो मैं हटा दूंगी, बाकी सब बाहर हटा दूंगी, बिकॉज जगह बहुत इंगेज हो जाता है रखने से। और मेरे पतिदेव जी मेरे सामने ही बैठे हैं, तो उनसे मैं पूछ रही हूँ कौन सा गॉगल्स रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। कोई है जो यूज़ नहीं करते हैं तो उसको मैं हटा दूँगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई। दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और दोनों बच्चों का खाना खिलाना पिलाना ट्यूशन्स वगैरह हो चुका है, और मेरी बेटी तो ऐसे शाम को पढ़ती है। उसके बाद मैं दोनों बच्चों को यहाँ पर रेडी बस करूँगी, और मैं तो बस रेडी हो ही रही हूँ। जाना है चाचा जी के घर, वहाँ पे आपका गणेश जी का पूजा हुआ है, तो आज थर्सडे, आज भंडारा है, वहाँ पे प्रसाद खाने के लिए बुलाए हैं। वहाँ पे हम लोग सभी कोई जाएंगे जितने जन हैं घर पे। और आज जिम फिर वापस कैंसिल हो गया, मतलब ये कोई प्रोग्राम ऐसा आ जाता है कि फिर जिम जाना नहीं होता है, जो कि प्लानिंग मॉर्निंग से ही था, बट हम लोग को नहीं पता था कि आज यहाँ जाना है हम लोग को। मुझे मतलब आई तब मुझे पता चला कि हाँ चाचा जी के यहाँ जाना है, तो हम लोग मतलब टाइम सेट कर रहे थे कि कब क्या किया जाए, तो फिर टाइम सेट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर ये बोले कि रहने दो, नहीं जाएंगे हम लोग, जिम छोड़ दो, कल से हम लोग वापस भी करेंगे। फिर वापस हम लोग का बीच में 1-2 दिन जिम छूटेगा, क्यों छूटेगा आप लोग आगे पता चलेगा। और यहाँ पे ये जो ड्यूटी देख रहे हैं पानी भरने का बॉटल में, दोनों बच्चों का ही ड्यूटी रहता है। कुछ हम लोग काम बच्चों लोग से करवाते रहते हैं, जो कि हैबिट बना रहे बच्चों लोग का। तो यहाँ पे दोनों बेटा बेटी एक बॉटल भर रहा है पानी का। बच्चों का हैबिट आप जैसे डालेंगे बचपन से ही वैसे ही हैबिट रह जाता है। कोई बच्चा लोग को स्टार्टिंग से हैबिट नहीं रहता, कुछ बड़ा होकर बोलने से चिढ़ जाता है। मैं ये भी देखी हूँ बहुत जन के घर में कि नहीं करना चाहते हैं, बट बच्चा लोग को स्टार्टिंग से हैबिट हर चीज़ का डालना चाहिए, ताकि वो अगर फ्यूचर में उन लोग से कुछ करवाया जाए तो उन लोग को नहीं लगे कि ये काम हम लोग क्यों करें। और ये सब मैं अपने बच्चों लोग को ज़रूर सिखाती हूँ। उसके बाद हम लोग सभी कोई निकल गए।
500 रुपये सबसे खाली 500 रुपये ना रही तो फिर झमेला। प्रणाम बेटा इधर आ। अब ठीक है ना हां सबसे रिस्की हाई एक्सटेंशन वायर में पावे नौकरी बहुत कम बहुत होने बहुत गर्मी है भाई। और यहाँ पे चाचा जी का जो डाइनिंग स्पेस है नीचे में और किचन बहुत ही मस्त लगता है मुझे, मतलब बहुत अच्छा स्पेस है वहाँ पे। और यहीं पे प्रसाद हम लोग सभी कोई खाएंगे, पहले हम लोग खा लेते हैं और सभी कोई मतलब बात करने में लगे हुए हैं, नहीं तो पहले उन्हीं लोग खाते तब हम लोग खाते तो बस। और बाबू को तो मतलब देवर के सामने दिखाना नहीं है बिकॉज वो सतेसा में पड़ी है। और यहाँ पे चाची जी मतलब बोल रही थी कि पहले आती तो मोलिया टीका भी लग जाता। और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मिलता है वहाँ पे बिकॉज वो बचपन से ही, एक तो मेरे घर के सबसे पहला मतलब पोती मतलब है, तो बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब चाचा जी के फैमिली में सभी कोई मतलब बहुत ज़्यादा सभी कोई मेरे मतलब देखा जाए तो हम लोग के खानदान में सभी कोई इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पे मोली और टीका राधा को लगा रही है। ये अच्छा खाना है ना, इसको पढ़ना चाहिए। बप्पा मोरिया कितना सुंदर लगा था बच्चा के। भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज मतलब कुछ मशीन वगैरह का आवाज़ आ रहा है। अभी भी घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ही है। बस मुहूर्त के वजह से ज़्यादा चाची जी पहले गृह प्रवेश कर लिए। उसके बाद मैं घर आई तो 1-2 पार्सल और बचा हुआ था, तो ये उसी टाइम आया हुआ था बट उस टाइम टाइम नहीं था, जल्दी से निकलना था चाचा जी के घर, तो मैं छोड़ दी थी। तो ये है कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर एंड ये है और आप लोग बॉक्स देख के समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मेडिसिन वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ता है। एक जगह रख दो तो मतलब इजीली मिल जाता है तुरंत। तो मैं इसमें सब मेडिसिन वगैरह सब इसमें अरेंज करके रख दूँगी। बट ये मुझे लग रहा है कुछ छोटा हो गया है, थोड़ा सा और बड़ा होता तो शायद अच्छा होता। जो आपका कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र बॉक्स है तो इसका भी मुझे ज़रूरत था। बहुत सारा कॉस्मेटिक होता है जैसे सीरम, आपका टोनर वगैरह हुआ, बहुत कुछ क्रीम वगैरह, तो ये एक जगह रहने से अच्छा रहता है, तो इसलिए ये मैं मंगवाई। मैं बहुत दिन से सोच रही थी मंगवाने का। और जो मैं बैग है मेरा जो कॉस्मेटिक बैग है जो ट्रैवलिंग बहुत मस्त बैग है, तो उसको मतलब ट्रैवलिंग के टाइम के लिए मैं रख दी हूँ उसको। तो ये सब चीज़ भी मतलब बहुत ज़रूरत होता है मतलब सामान को ठीक से रखने के लिए। अभी कुछ चीज़ और भी मुझे ज़रूरत है, तो धीरे धीरे मैं मंगवाऊंगी। अभी इस वीक में तो कुछ नहीं मंगवाऊंगी, इस वीक में बहुत ज़्यादा परचेजिंग हो। और उसके बाद ये भी अरेंज वाला काम मैं भी कर देती हूँ, नहीं तो भी बाद में पेंडिंग ही रह जाता है सारा सामान। और ये मैं सोच रही थी मतलब मैं मायके जाने से पहले, देखिए कितना सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यहाँ पे रखा। जब टाइम पे कुछ ढूंढो तो कुछ सामान ऊपर कुछ सामान नीचे रहता है। और एक जन का मतलब मैं भी निकालती हूँ, ये भी निकालते, कभी मेरी बेटी भी निकालती है कुछ सामान। अगर एक जगह रहेगा मतलब तो मतलब पता रहेगा हाँ उसी में सारा सामान है, इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन। बैठो तो बेटा, पहले पापा आएंगे तो फिर गुस्सा होंगे, जल्दी शांति से बैठ। एक जन को लाइट ऑन करने के लिए बोलो तो दोनों पढ़ाई कर लो पहले। और यहाँ पे भर भर के मैं ऑयल लगा रही हूँ। एक तो बहुत दिन से ऑयल नहीं लगाती, नहीं ऑयल लगाने से मैं पता नहीं क्यों हेयर्स एकदम ड्राई हो जाते हैं। बेटा 2 मिनट पढ़ाई कर लो तुम लोग, फिर उसका खेलते रहना आराम से। तो पूरा ड्राई हो गया, एकदम फिजी हेयर्स हो गया, तो मैं नहीं लगा लेती हूँ पूरा। और मैं ऑयल खुद से नहीं लगाई, मेरी बेटी लगा के दी है मुझे ऑयल, और बहुत अच्छे से लगा देती है ऑयल वो। अब जितनी छोटी है उसे इसके अब थोड़ा सा बदमाशी है उसके अंदर, करना कभी कभी नहीं चाहती है कुछ काम, अब कभी कभी चलो आराम से कर देती है। छोटा बच्चा लोग थोड़ा सा होता है इस टाइप से।
और अभी दोनों बच्चा पढ़ने बैठा हुआ। और एक आदिवासी मैं ऑयल मंगा ली थी। आजकल मतलब आदिवासी ऑयल वो ओरिजिनल वाला शायद नहीं मिल रहा है, तो मैं मंगा ली थी। पता नहीं ओरिजिनल था कि क्या था। मैं लगाई इतना ज़्यादा, एक तो ये सीज़न में हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं लगा ली थी। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। क्या आदिवासी लगाओगे तो आप तकले हो जाओगे। देखिए मेरा बेटा क्या आजकल सारा बच्चा लोग जैन समझ गया है कि आदिवासी ऑयल मतलब डुप्लीकेट आ रहा है तो टकला हो जाओगे मम्मा आप। और सच में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे, बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरा इस सीज़न में होता भी है, वो लगाने के बाद भी शायद होता होगा। तो मेरे पतिदेव जी भी बोले कि और लगाओ, पता चलेगा तुमको उसका रिजल्ट कैसा रिजल्ट है। आज से हम लोग सोच रहे हैं नाइट वॉक स्टार्ट करने का, तो बस आ रहे हैं मेरे पतिदेव जी, तो नाइट वॉक स्टार्ट करेंगे। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।